ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नवगठित अनुसंधान राष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन ANRF की पहली शासी बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस फाउंडेशन की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा पर की गई थी। इसका उद्देश्य देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना है। ANRF देश में वैज्ञानिक अनुसंधान को उच्च स्तरीय कार्यनीतिक दिशा प्रदान करने वाले एक शीर्ष निकाय के रूप में काम करता है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र की साइबर अपराध से निपटने के लिए अगले 5 वर्ष में 5000 साइबर कमांडो को प्रशिक्षित करने की योजना है। श्री शाह ने नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के पहले स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति साइबर सुरक्षा के बगैर संभव नहीं है। श्री शाह ने सभी हितधारकों को इस बारे में खतरे से निपटने के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। विभिन्न क्षेत्रों में इंटरनेट के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि डिजिटल लेन देन और डिजिटल आंकड़ों के इस्तेमाल से देश में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। इस कारण साइबर सुरक्षा से जुड़े लोगों की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। श्री शाह ने कहा कि हाल ही में प्रभावी 3 आपराधिक कानून देश में साइबर अपराध से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान रखते हैं। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्र के लिए समर्पित साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र का भी शुभारंभ किया। उन्होंने साइबर अपराध डेटा संग्रह के लिए एक मंच, वेब आधारित मॉड्यूल, समन्वय, शेयरिंग, मैपिंग और एनालिटिक्स और प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक समन्वय टूल का शुभारंभ किया। साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षित विशेषज्ञों का एक विंग स्थापित करने संबंधी साइबर कमांडो कार्यक्रम और केंद्रीय पुलिस संगठन का भी शुभारंभ किया गया। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 90 सीटों के लिए करीब 135 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे हैं। नामांकन प्रक्रिया 12 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक चलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 67 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। वहीं कांग्रेस ने 41 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। आम आदमी पार्टी ने 29, जननायक जनता पार्टी, आजाद समाज पार्टी गठबंधन ने 31 और इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन ने 12 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। मुख्यमंत्री नायब सैनी आज लाडवा में नामांकन भरेंगे। इस बीच कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 19 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। इसमें 6 पूर्व मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। उधर दूसरे चरण के लिए 6 जिलों के 26 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन पत्र वापस लेने का कल अंतिम दिन था। जम्मू कश्मीर में ये मतदान 25 सितंबर को होगा। उत्तराखंड में केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग जिले में सोनप्रयाग के पास तेज बारिश से कल हुए भूस्खलन में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही राष्ट्रीय राज्य आपदा मोचन बल तथा पुलिस ने संयुक्त रूप से राहत और बचाव अभियान चलाया। मृतकों में 3 मध्य प्रदेश के, 1 गुजरात से और 1 नेपाल से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इस बीच भूस्खलन से बाधित मार्ग पैदल आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। विदेश मंत्री एस सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज से जर्मनी के 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। बर्लिन में अपने प्रवास के दौरान डॉक्टर जयशंकर जर्मनी के विदेश मंत्री और अन्य प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों के समूचे परिदृश्य की समीक्षा करना और सहयोग के नए अवसरों की तलाश करना है। 3 दिन की अपनी यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में डॉक्टर जयशंकर 12 से 13 सितंबर तक जेनेवा में रहेंगे। पेरिस में हाल में संपन्न पैरालंपिक खेलों में 29 पदक जीतने वाले भारत के पैरालंपिक पदक विजेताओं का आज स्वदेश वापसी पर भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।